अब अपनी आरोह भाग एक पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं की आरोह उसमें पाठ है प्रेमचंद का नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती का, अपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त, गलता लोहा शेखर जोशी, रजनी मनु भंडारी, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र, भारत माता जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद नमक का दरोगा। नमक का दरोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद हो। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया? नमक का। नमक का व्यवहार करना निषेध हो गया। किनके पोबारे थे? अधिकारियों के पोबारे हो गए। नमक विभाग में दरोगा के लिए कौन लड़ जाते थे? नमक विभाग में दरोगा पद के लिए कौन? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या वकील? तो वकील लग जाते थे। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? अलोपीदीन, वंशीधर, बदलू सिंह या दातादीन? ये वंशीधर को मिलती है नौकरी। वंशीधर एक और पात्र आता है। वंशीधर गलता लोहा पाठ में पात्र आता है। अपने मुख्य पात्र के पिता का नाम वहां पे वंशीधर होता है, यहाँ पे अपने मुख्य पात्र ही वंशीधर है। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? नमक की कालाबाजारी कर रहे थे अलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर उनकी जीभ जागती थी। जीभ जागती थी। किसका लाखों का लेन देन था? वंशीधर का, मुरलीधर का, मातादीन का, अलोपीदीन का? अलोपीदीन का लाखों का लेन देन था। अलोपीदीन को दरोगा किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? बल, छल, रिश्वत या? तो रिश्वत के बल पर उनको विश्वास था कि वो खरीद लेंगे, पैसों के बल पर वो खरीद लेंगे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, यह कथन किसका है? यह कथन वंशीधर अलोपीदीन। इस पाठ के अनुसार ये अलोपीदीन। बस ये नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन लग जाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या वकील? तो वकील लग जाते थे। उस समय का सबसे बड़ा पद वकीलों का था, वो भी दरोगा बनना चाह रहे थे, के ऊपर की कमाई थी। नमक विभाग में किसी दरोगा की नौकरी मिली तो अपने वंशीधर को मिल गई। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन कर रहा था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। लाखों का लेन देन किसका था? अलोपीदीन का था। अलाउद्दीन को दरोगा किस बल पर खरीद लेने का विश्वास था? रिश्वत के बल पर। न्याय और नीति सब किसके खिलौने हैं? ये कथन है अलोपीदीन का। अलाउद्दीन क्या देखकर मूर्छित हो गए? हथकड़ियां, पुलिस, डाकू या लठे? तो हथकड़ियां देखकर वो मूर्छित हो गए। उनको हथकड़ियां लगाने के लिए जो जमादार आता है उसका नाम होता है बदलू सिंह। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। यह कथन किसका है? ये कथन अपने नायक वंशीधर का है। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़ पड़े? अलाउद्दीन की अगवानी के लिए दौड़ पड़े। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है एक जीवनी, निबंध, कहानी या नाटक? तो ये कहानी हो गई। कहानी में प्रयुक्त नमक किसका प्रतीक है? स्वाद, सुगंध, न्याय या वफादारी का प्रतीक है। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र अलाउद्दीन, मुख्य पात्र है वंशीधर। मुख्य खलनायक हो गए अलाउद्दीन। अंत में नायक भी बन जाते हैं अलाउद्दीन। लेकिन मुख्य नायक वंशीधर ही बने रहते हैं। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा? चांद, अमावस्या, पूर्णमासी का। पूर्णमासी का चांद ये मासिक वेतन को कहते हैं। इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? न्यायाधीश, वंशीधर, अलाउद्दीन या उपयुक्त सब्दी? वंशीधर इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक हो गए। इस पाठ में मुझे मुंशी जी ने अ, पीर का मजार किसे कहा? तो उन्होंने पीर का मजार मासिक वेतन का, दरगाह का, उपलब्ध दिया। ओहदा को पीर का मजार वो कहते हैं कि ओहदा तो पीर का मजार है। सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी करने का आकर्षण था? नमक विभाग में दरोगा की नौकरी करने का सभी लोगों को आकर्षण था। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग, नदी किनारे ब्रह्म। नमक के दरोगा को रिश्वत देना ही इसका अर्थ होता है। अलाउद्दीन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है? अंत में वो 40,000 अधिकतम रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित अलाउद्दीन की गिरफ्तारी का क्या परिणाम हुआ? अलाउद्दीन को जेल में डाला, वंशीधर को जेल में डाला, वंशीधर की नौकरी गई, अलाउद्दीन वंशीधर की नौकरी चली जाती है। इन 4 ऑप्शन में सबसे सटीक उत्तर तो यही है। लोगों को किस बात पर आश्चर्य होता है? अलाउद्दीन की गिरफ्तारी पर, वंशीधर की ईमानदारी पर, न्यायाधीश के न्याय पर, उपयुक्त सभी? उनको, लोगों को अलाउद्दीन की गिरफ्तारी पर आश्चर्य होता है कि यार इतना पहुंच वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो कैसे गया। बातें कुछ और होनी चाहिए थी।
होते कुछ और है। अलाउद्दीन ने पैसों के बल पर अदालत की नींव हिला दी, वकीलों को खरीद लिया, न्यायाधीश को खरीद लिया, उपयुक्त सभी। तो अलाउद्दीन ने सब कुछ कर दिया इनमें से। नमक का दरोगा कहानी से सीख मिलती है। धर्मपरायण रहना चाहिए, लक्ष्मी का पुजारी होना चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए या आमदनी होनी चाहिए, इससे सीख मिलती है। धर्मपरायण रहना चाहिए। अगर कहानी उसको नौकरी से हटाते ही खत्म हो जाती दुकान तो होती, तो सीख कुछ और मिल रही होती, लेकिन अंत में नायक को उस नौकरी से कई गुना ज्यादा मिलता है, मान सम्मान और। तो धर्मपरायण रहना चाहिए, ये सीख मिलती है। मुंशी वंशीधर की अलोपीदीन पर विजय किसका प्रतीक है? तो मुंशी वंशीधर अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, या ईमानदारी पर बेईमानी पर ईमानदारी की, तो ये तीनों ही विकल्प सही है। कहानी का अंत होता है सच की जीत से, सेठ अलोकुद्दीन की सच्चाई से, वंशीधर के पछतावे से, बदलू सिंह के बयान से, की जीत से होता है। बदलू सिंह कौन है? बदलू सिंह वही जमादार है जो गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियां लेकर अलोकुद्दीन की तरफ बढ़ता है और अलोकुद्दीन हो जाता है मूर्छित। प्रेमचंद की इस रचना में मिलता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, कल्पनावाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इस रचना में मिलता है। इसके बाद कुछ सालों बाद जब प्रेमचंद रचना लिखते हैं 1934 35 36 में, तो वे यथार्थवादी नहीं होते बल्कि घोर यथार्थवादी हो जाते हैं। ऐसी रचनाएं लिखते हैं कि यथार्थवाद की भी पराकाष्ठा पार कर जाती है उस जमाने में। मिलता है आदर्शोन्मुख। अलाउद्दीन का पात्र है गतिशील, स्थिर या नायक। अलाउद्दीन गतिशील है, वो खलनायक होता है फिर वो नायक हो जाता है। मुंशी वंशीधर की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? सच पर अटल रहना, पिता की तरह नहीं बनना, स्वयं निर्णय लेना, आत्मविश्वास। तो सच पर अटल रहता है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैं कगारे पर का वृक्ष हूँ, मैं मालूम कब नहीं पढ़ू, यह कथन किसका है? तो ये वृद्ध मुंशी जी का है, माने वंशीधर के पिता का यह कथन होता है। वंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? पीर का मजार, बहता स्रोत, चंद्रमा या खिलौना। तो कहते हैं कि ऊपरी आय तो बहता स्रोत। वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिलती है? पुलिस, न्यायालय। तो उनको मिलती है नमक विभाग में। वंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य ढूंढने की सलाह दी जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो या जिसमें ऊपर की आय मिलने की संभावना हो? तो ये एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है कि ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, ऐसी नौकरी ढूंढो। मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? मुकदमा चलाने पर अदालत ने वंशीधर को ही दोषी। पंडित अलाउद्दीन कौन थे? पंडित अलाउद्दीन जमींदार थे। जमींदार क्या, बहुत बड़े जमींदार। वंशीधर ईमानदारी से प्रभावित होकर अलाउद्दीन को किस पद पर नियुक्त किया? तो मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। मैनेजर तो क्या, स्थायी मैनेजर के पद पर नियुक्त किया, कि कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं भाई, सीधा आप स्थायी है। और उनको बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर की उन्होंने। नमक का दरोगा कहानी के लिए अन्य शीर्षक, अन्य उचित शीर्षक होगा ये नहीं। अ, धर्म पर धन की जीत, अच्छा सही है, सही है, नहीं। सत्य की जीत नहीं होगा पूछा ना। ईमानदारी, धर्म पर धर्म की जीत, तो ये धर्म पर धन की जीत। अच्छा इससे ध्यान आया, ये नहीं वाले सवाल हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो नहीं वाले सवाल तो देख ही लीजिए। नमक का दरोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद। तो प्रेमचंद है, चंद्र थोड़ा सा प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी और कृष्णनाथ, ये भी किसी न किसी ना के लेखक कवि है। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया? जल, वायु, नमक। नमक का व्यवहार करना हो गया निषेध। इनके पोपवारे थे, अधिकारियों के पोपवारे थे, बस इसमें मात्रा छोटी आएगी, ये वाला सही है। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन लग जाते थे? तो वकील, वकील का ही क्यों है, इंजीनियर और तो बाकी क्यों नहीं? उस समय की सबसे बड़ी जो चाह थी वो वकील बनने की थी, तो वकील भी दरोगा बनना चाह रहे थे, ये दर्शाने के लिए। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो वंशीधर को मिल गई, बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो क्या सौभाग्यशाली ही रहता है अंत तक? अंत तक तो रहता है लेकिन बीच में बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाता है। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन नमक की कालाबाजारी कर रहा था। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ ही जागती थी, माने बातें चल रही होती थी। किसका? लाखों कैलेंडर अलोपीदीन का। अलोपीदीन को दरोगा किस पर विश्वास था? रिश्वत पर था। न्याय सब, ये अलोपीदीन कहता है कि न्याय और नीति सब लक्ष्य के खिलाफ। अलोपीदीन देखकर मूर्छित होते हैं हथकड़ियां, किस कौन लेकर आता है उनकी तरफ हथकड़ियां? 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं, ये कौन कहते हैं? वंशीधर कहते हैं।
वंशधर के पिता किसके अगवानी के लिए दौड़ पड़ते हैं? अलोपीदीन के अगवानी के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। लास्ट में पार्ट के अंदर प्रेमचंद का जन्म होता है। अलाउद्दीन क्या देखकर मूर्छित हो गिर पड़े? अक्कड़िया देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रेमचंद की मृत्यु कब होती है? प्रेमचंद की मृत्यु होती है 1936 में। तो 1936 में और भी कई चीजें होती है, हमने देखा आज के पार्ट में भी देखा, एक दो चीज देखी। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भी 1936 में होती है और बीबीसी द्वारा पहला टीवी प्रसारण भी 1936 से दिखाया है। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन अपने नायक का है। वंशीधर के पिता अगवाने के लिए, ये फिर से वही आ गया। और प्रेमचंद के, तो ये 1880। निधन कब होता है? 1936। नमक कदरों का कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नमक कदरों का कहानी कब प्रकाशित होती है? तो 1914 में कहानी होती है। साहित्य का कौन सा प्रकार है? तो लघु कथा हो गई। आत्मसमूह की यथार्थवाद इस कहानी के माध्यम से इसका उदाहरण दिया गया है। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए क्या किया? नमक का एक नया व अलग विभाग बना लिया। लेखक के अनुसार इस प्रदत्त वस्तु क्या थी? नमक। बंद के कारण लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करते थे? नमक का। विश्व प्रथम वस्तु का व्यापार निषेध हो गया तो नमक का। नमक विभाग सबसे अच्छा साधन बन गया था किसका? ऊपरी कमाई का। लेखक के अनुसार उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय क्या पढ़कर भी उच्च पदों पर पहुंच जाते? प्रेम कहानी और श्रृंगार। तो ये बात क्यों दी गई भाई? प्रेम कहानी और श्रृंगार पढ़कर भी ऊंचे पद पर पहुंच जाते थे। शिक्षा व्यवस्था पर भी चोट की थी कि देखो ऐसी ऐसी चीजें सिलेबस में डाल रखी है, इससे फायदा क्या है? जो काम करना है वो सिलेबस में होना चाहिए। प्रेम कहानी, श्रृंगार रस काव्य ये सिलेबस में है और इनको पढ़ पढ़ के लोग महत्वपूर्ण पदों पे पहुंच रहे हैं। नमक दरोगा कहानी का नायक कौन है? वंशीधर कहानी का नायक। वंशीधर के पिताजी, उनका कैसा अनुभव था? कड़वा अनुभव था, इसलिए वो अपने बेटे को बता रहे थे। ऐसा नहीं कि वंशीधर के पिता खुद करप्ट थे। पूरी लाइफ एक पिता, माता पिता वो जब जीकर जाते हैं तो वो अपने अनुभव से सीखते हैं कि ये काम हमें करना था, ये नहीं करना था, तो वो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे रहे होते हैं। और कभी कभी वो नेगेटिव शिक्षा हो जाती है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अनुभव होते हैं, कड़वे अनुभव होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनकी संतान परेशान हो। वंशधर के पिता ने नौकरी में ओहदे का क्या नाम दिया? पीर का बाजार है भाई। निगाह चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए, ये कथन है वंशधर के पिता का। वंशधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन होता है पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद क्यों कहा? घटते 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 घटता। आदमी की प्यास कौन बुझाता है? ऊपरी कमाई ही आदमी की प्यास बुझाएगी। ऊपरी कमाई को उन्होंने क्या नाम दिया? बहता हुआ झरना है, वही प्यास बुझाएगी। मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह, लेकिन ऊपरी कमाई तो एक बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ झरना जो हमेशा स्रोत आएगा, एक्यूरेट स्रोत, हमेशा आदमी की प्यास बुझाता है। ये कथन किसका है? मुंशी वंशधर के। वंशधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन कौन देता है? मनुष्य देता है मासिक वेतन। ऊपरी कमाई कौन देता है? ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है, ऐसे उसके पिता कहते हैं। वंशधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशधर को किस विभाग में नौकरी मिलती है? नमक का दरोगा, नमक विभाग में, और बन जाते हैं नमक का दरोगा। वो 12 हो जाती है अधिकारियों की। ललचाते हैं वकील। दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? जमुना। पाठ में जिक्र आता है जमुना नदी का। जमुना नदी कहाँ बहती है? 1 मील दूर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। सिंधु नदी अतीत में दबे पाव पाठ में 5 किलोमीटर दूर बहती है, वहां पे सिंधु नदी बहती है। पंडित अलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे? दातागंज के जमींदार थे। कालाबाजारी कौन करता? पंडित अलोपीदीन कर रहे थे। अलोपीदीन की नमक की गाड़ियां किसने रोकी? वंशीधर ने रोक ली। कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था कि लक्ष्मी पैसा कुछ भी करवा सकता है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, अलोपीदीन कहता है। अलोपीदीन का ही लाखों का कारोबार था। अलोपीदीन नमक किस बल पर खरीद लेना चाहता? रिश्वत और धन के बल पर वो दरोगा को खरीद लेना चाहता है। 40,000 नहीं 40 लाख भी असंभव है, ये कथन वंशीधर कहता है। धर्म ने किसको पैरों तले? धन ने कुचल दिया। धन को कुचल दिया धर्म ने पैरों तले। कब आता है ये? जब वो उनको पैसों का ऑफर स्वीकार नहीं करते, तब आती है ये पंक्तियां। अलाउद्दीन क्या देखकर मूर्छित होते हैं? हथकड़ियां देखकर वो मूर्छित होते हैं। दुनिया सोती है पर दुनिया की क्या जाग रही होती है? तो जीव जाग रही होती है। जहाँ पक्षपात हो वहां किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? न्याय कि न्यायवादी व्यक्ति कभी पक्षपात कर ही नहीं सकता। अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? व्यंग बाणों की बौछार वंशीधर पर होने लगी। ईमानदारी का इनाम दे दिया अपने देश ने उनको। अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? वंशीधर को। अभी 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती गई है, उनको भी ऐसा ही कुछ इनाम दिया देश ने। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम किस रूप में मिला? नौकरी से निकाले जाने के में मिला। वृद्ध मुंशी जी के द्वार पर क्या आकर रुका? सजा हुआ रथ आकर रुकता है। सजे हुए रथ में कौन सवार है? अलोपीदीन सवार है। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देख क्या किया?
उनका आदर सत्कार किया। पंडित अलाउद्दीन ने वंचित की तारीफ में क्या कहा? उन्होंने अपने कर्तव्य को ईमानदारी व सच्चाई के साथ निभाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में पहली बार देखा था, ये उन्होंने कहा। अपने कर्तव्य व धर्म को धन से बड़ा किसने माना? वंशीधर ने। और पंडित अलाउद्दीन वंशीधर के लिए किस पद का प्रस्ताव लेकर आए? अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर। पंडित अलाउद्दीन को अपनी जायदाद को संभालने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए था? ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ चाहिए था। ये लो जी। उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है, ये कथन कहते हैं पंडित अलाउद्दीन। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व में कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? बेईमान एवं चतुर व्यापारी होते हैं शुरुआत में, और फिर बाद में स्वाभिमानी, सत्यनिष्ठ और ईमानदार लोगों का कदरदान होते हैं। तो ये दो पहलू निकल कर आते हैं, इसलिए इनको स्थिर पात्र नहीं कहा। मुंशी वंशधर के चरित्र की विशेषताएं हैं, स्वाभिमानी है, ईमानदार है और सत्यनिष्ठ है। ये उनके चरित्र की विशेषताएं हो गई।